अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपनी वीडियो में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज शेयर करने वाली हूँ, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दैट। और मेरे वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरा जो गला है थोड़ा सा बैठा हुआ है। आज यहाँ पे ताशकंद में बहुत ज़्यादा ठंडी है। इस वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि आप सबको पता होगा कि हमारे इंडिया में लोग कितना ज़्यादा डायबिटीज़ से यानी शुगर पेशेंट है, डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं थोड़े बहुत उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आखिर वो चीज़ होती क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ इज़ जस्ट अ शुगर थिंग, कि हाँ शुगर नहीं खाना चाहिए, चीनी मना है, फलाना ढलकाना। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ ईजी थिंग। बहुत ही ज़्यादा बेकार और बहुत ही ज़्यादा घटिया बीमारी है ये। तो आप लास्ट तक बने रहना। मैं इस वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में यानी नॉर्मल हिंदी में शुगर पेशेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। डायबिटीज़ पहले तो दो तरह की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 है, इट इज़ लाइक इंसान इसको अपने साथ ही लेके आता है इस दुनिया में, यानी जब वो बर्थ लेता है तब उसको ये पहले से ही होता है बाय बर्थ। और जो डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो आपको एज के साथ आ जाती है। आप परहेज़ ना करो या आपकी एज बढ़ती है तो ये होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। ज़्यादातर ओबीज़ अगर है कोई तो उनको भी हो सकता है बहुत ईज़िली। और पहली बात तो जो डायबिटीज़ बीमारी है, जो डिज़ीज़ है, वो लाइफ टाइम चलती है। लाइक जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ये सारे जैसे आपको हार्ट डिजीज़ेज़ होते हैं जो आपको लाइफ टाइम चलते हैं, वैसे डायबिटीज़ भी है। इसकी दवाई आपको लाइफ टाइम चलती है। तो इसका बस यही है कि आपको अपना जो ब्लड शुगर है वो मैनेज करना है। आपका ब्लड शुगर कितना है इसके हम 3 तरह से टेस्ट कर सकते हैं। लाइक पहला टेस्टिंग होता है बाय फास्टिंग। आपको खाली पेट आपका ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, जिसका रेंज होना चाहिए 70 to 100 डेसीलीटर मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो रैंडम ब्लड शुगर होता है वो आपका होना चाहिए, वो आपका 110 to 140 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। और जो होता है खाने के बाद वाला आप अगर चेक करोगे तो इट शुड बी लेस देन 180। ये 180 से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो यस यू आर डायबिटिक पेशेंट। और लाइक अंडर 200 है तो यू आर ये बहुत रिस्क की बात है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो जैसे हाइपरग्लाइसीमिया के वजह से होते हैं, जिसमें आपके ब्लड में ब्लड शुगर ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होती है। इस टर्म को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर मान लो आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज सॉरी फॉर दैट ग्लूकोज लेवल अगर ब्लड में कम है तो इट्स नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया, जिसका मतलब ये है कि आपके ब्लड शुगर कम है। और रही बात इसमें अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत डाउन है तो आपको डिजीनेस हो सकती है, आपको विजन प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपको देखने में आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। और डायबिटीज़ बढ़ने पे बहुत तो सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है आज, पर ये वीडियो मुझे बनाना था। तो यस, मैं क्या बता रही थी आपको, मैं बता रही थी कि इसके सिम्टम्स अगर डायबिटीज़ बढ़ते हैं, बहुत सारे आपके ऑर्गन्स हो सकते हैं जो ख़तरे में आते हैं। जैसे लाइक सबसे पहले किडनी, आपकी किडनी ख़राब होने लगती है अगर आपका डायबिटीज़ मेलाइटस कंट्रोल नहीं हुआ तो, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और किडनी ख़राब होने का सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि आपके लोअर लिम्स में यानी पैरों में सूजन आती है। जो डायबिटीज़ टाइप 1 है, जो बच्चे खुद लेके आते हैं बाय बर्थ जिनको होता है, उनको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में जो उनका पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बीटा सेल्स सिक्रीज़ नहीं करता, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से उनको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। बहुत छोटे छोटे तरह के पैचेस होते हैं जो बॉडी में लगती है, लाइक आपके पेट में, थाइज़ में, और कुछ लोगों को पेट हाथों में भी लगती है। तो इसमें क्या होता है, वो छोटे छोटे स्पेसिफिक अमाउंट्स होते हैं, स्पेसिफिक डोजेज़ होते हैं जो आपको स्पेसिफिक टाइम में वो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई डायबिटीज़ टाइप 1 की। टाइप 2 में क्या होता है वो मैंने पहले ही बताया है कि वो एज फैक्टर होता है, वो आपकी डाइट से आ जाती है। अगर आपने पूरी अपनी लाइफ टाइम डाइट मेंटेन नहीं की है
एज आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है बहुत सारे पेशेंट्स को, तो उसका बस यही ट्रीटमेंट है कि यू हैव टू मैनेज इट। आपको अपना डाइट फॉलो करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा और खुदा ना खास्ता अगर आपका डायबिटीज़ में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेने पड़ेंगे कम करने के लिए। जो इंसुलिन होता है वो बेसिकली पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है, तो मेक श्योर कि आपके पैनक्रियाज भी हेल्दी रहे। और अगर आपको ये चीज़ हो चुकी है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। आप किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं या किसी भी मेडिकल सेंटर जाते हैं डायबिटीज़ के लिए, वो सबसे पहले आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। इसका सबसे अच्छा आसान तरीका है कि अगर आपको है पहले से तो आप अपने घर में एक शुगर टेस्टिंग का किट आता है वो रख लीजिए, और खाने के पहले और खाने के बाद आपको मेजर करना होता है डेली। डेली भी नहीं तो ठीक है, हर 2 दिन पे आपको करना ही चाहिए ताकि आपको आपका रेंज पता रहे, कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं वो पता रहे। और मेक श्योर कि आप उसको मेंटेन रखिए, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ बहुत ही, आई टोल्ड यू, घटिया डिज़ीज़ जो लाइफ टाइम आपको परेशान करने वाली है। तो बस इतना ही था डायबिटीज़ के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये नॉलेजेबल लगा होगा। आई नो कि आप लोगों को इसके बारे में पहले से पता है, पर फिर भी जिनको नहीं पता मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाई, क्योंकि हमारे इंडिया में डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हैं। पहले इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम हेल्दी रहें हर सिचुएशन में, हर तरीके से हमारे हेल्थ फैक्टर सब कुछ बिल्कुल झकास A1 लेवल का रहे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा परहेज नहीं करते हैं, अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं। सो बस इतना ही। आई होप कि यू लाइक इट, देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।